ईश्वर तुझे कहते हैं प्राथमिक विद्यालय मड़सौन में बच्चों द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है और प्रार्थना ईश्वर तुझे कहते और सुबह का सुंदर गांव मड़सौन जो हिमालय के ठीक सामने बसा हुआ ये गांव है। बड़े प्रयासों के बाद इस विद्यालय में 0 छात्र संख्या हो चुकी थी, जिसको आप सभी हमारे प्रयासों से अभी वर्तमान में 10 से 11 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 2-3 बच्चे हमारे छोटी आंगनबाड़ी में आए हुए हैं। क्यों मैं तेरी लाली फूलों का तू है माली, कलियों में तेरी लाली सारी जमी है तेरी, सब आसमां है तेरा, सारी जमी है तेरी, सब आसमां है तेरा। ईश्वर तुझे कहते भगवान नाम तेरा, वेदों में तू लिखा है, पुराणों में तू छिपा है, वेता पुकारती है हर शाम नाम तेरा, गीता पुकारती है हर शाम नाम तेरा। ईश्वर तुझे कहते भगवान नाम तेरा, तू आजा मेरे दिल में नजरों में तू समा जा, तू आजा मेरे दिल में नजरों में तू समा जा। नन्हा सा घर है मेरा जिसमें निवास तेरा, नन्हा सा घर है मेरा जिसमें निवास तेरा। ईश्वर तुझे कहते भगवान नाम तेरा, ईश्वर तुझे कहते भगवान नाम तेरा। चलो ठंडी हवा गुनगुनाए, ठीक है अच्छे गाना। चलो ठंडी हवा गुनगुनाए, पंछी गीत सुनाए, केदारे लहराए, सबके मन को सुख पहुँचाए, सबके मन को सुख पहुँचाए, घटाए
लहराई। पानी की कमी होते होते इसकी सिंचाई करके हमने ये बड़े उससे तैयार किया है हमने अपने विद्यालय में। ये हमारे प्रधानाध्यापक द्वारा की गई मेहनत को दर्शाता है। ये हमारे विद्यालय की फुलवारी। ये विद्यालय में लगाई गई राई और वो अमरूद का पेड़। ये कद्दू, किचन गार्डन में कद्दू के फूल भी आपको दिख रहे होंगे, और कद्दू, लौकी, तुरई, ये हरी सब्जियां, ताज़ी हरी सब्जियां, और ये आधी सब्जियां यहाँ होते हुए। ये बच्चे प्रतिज्ञा करते हुए। ये हमारे अभिभावक आ रहे हैं, थोड़ा इनसे हम अपना विद्यालय के बारे में अपना फीडबैक लेना चाहेंगे कि इनके छोटी ये नातनी हमारी काव्या अभी आंगनबाड़ी में इनके द्वारा भेजा जा रहा है। तो तथा आपका धन्यवाद। आप एक बार विद्यालय के बारे में थोड़ा अपने दो शब्द कहने का कष्ट करेंगे। हमारा आपका विद्यालय कैसा लग रहा है, किस तरह का लग रहा है, आपको कैसा मतलब जो है पहले की अपेक्षा अभी वर्तमान में स्कूल में क्या मिल रहा है, आप अपने उससे अपनी बात को कहेंगे ताकि हम इस बात को बहुत आगे तक पहुंचाएं और अच्छी शिक्षा हम बच्चों को उपलब्ध कराएं। क्या बताऊँ मैं तो एक साधारण में लिखती हूँ। यहाँ कितने पढ़े लिखे आदमी हैं, जो प्रधान लोग हैं, सरपंच है ना, ये लोग हैं बड़े। हम तो एक छोटा साधारण इंसान हूँ। मैं क्या बताऊँ, पहले से तो थोड़ा बहुत बदलाव। ड्यूटी कर रहे हो, अच्छी ड्यूटी कर रहे हो, इससे ज़्यादा क्या बता सकता हूँ। धन्यवाद। ठीक है साहब, ठीक होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा अब हम इसी क्रम में बच्चों का भी राष्ट्रगान बच्चे कराएंगे अपने स्वयं, और अच्छे से कराना है। ठीक है, बढ़िया से। चलो सीधे, हिलना नहीं राष्ट्रगान में। तो ठीक है, लेकिन गाँव खड़ा हुआ है। अच्छा, राष्ट्रगान शुरू कर। बन रही है।
एक ही सीक्वेंस में करो सब। अच्छी बात है, सब लोग जितने यहाँ पे दिखाएंगे हमारे दिन भर की आज जो सुबह प्रार्थना सभा की जो प्रक्रिया होनी है वो विधिवत होगी। ये अब छोटे बच्चे हो तो कोई बात नहीं, अभी पीटी को और सुधार करना है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? बच्चे हैं तो क्या करते हैं? योगा। अब हम इसके बाद योगा क्लासेस शुरू करेंगे। चलो योगा स्टार्ट। बचपन से अगर आदत बनाओगे ना, वो थोड़ा नीचे आ जा। चलो थोड़ा इधर करो करो। गरी को मोड़ मत। डायरेक्शन बिल्कुल गर्दन नहीं हिलनी चाहिए। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करो। सांग्रिका, अब यहाँ पर देख के करना। चलो शाबाश। देख के करो। वैसे भी तुम गर्दन भी हिला रही हो बेटा, गर्दन नहीं हिलानी, केवल आंखों का मूवमेंट है। कभी आंखों का चश्मा नहीं लगेगा। ये कौन सी एक्सरसाइज करा रहे हैं सर आप? ये मैं अभी इनको आंखों की एक्सरसाइज करा रहा हूँ, जो त्राटक से पहले त्राटक कराया, त्राटक के बाद यही एक्सरसाइज है। आंखों को राइट टू लेफ्ट घुमाना। इधर आ जा। इससे बच्चों को मतलब जो है कि आंखों में मतलब जो है निश्चित रूप से फायदा होगा। अगर ये जो आई 3 महीने साइड करेंगे और जैसे तो हमारी 3 महीने में एक चश्मा उतर जाएगा। बिल्कुल एक, और ये हमारी छोटी बच्ची है ये काव्या, इसकी थोड़ा हमको लगती है आई साइड प्रॉब्लम कि थोड़ा एक साइड को इसका शायद बचपन में कोई लाइट या उससे शायद ऐसा कोई डॉक्टर को दिखा दीजिए, ऐसा कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, एक्सरसाइज से आ सकता है। बिल्कुल आ जाइए, त्राटक करें और ये आंखों की तो धन्यवाद। लेकिन इनके मम्मी पापा को ध्यान देना पड़ेगा। जी जी, थोड़ा सा और ये छोटी बच्ची है तो हम जितना संभव होगा उतना ही कर पाएंगे यहाँ पे स्कूल में। और बाकी इसके घर वाले जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ी होगी, इसके घर वाले अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से बच्ची की आई साइट बिल्कुल फिट रहेगी। ऐसा हमारा बच्चों को, ये हमारे धर्मेंद्र चंद भाई हैं सहायक अध्यापक हमारे, तो ये इनको योगा का बहुत अच्छा मतलब अपना हुआ है, फिजिकल से भी हैं। तो हम बच्चों को रोज़ मतलब जो है कई योगा, ताड़ासन, सारे योग मतलब आँखों का और गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र और मंगल को हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं ना बेटा? हाँ, तो हनुमान चालीसा भी हम मंगल को पढ़ते हैं और शनिवार को हम शनि चालीसा पढ़ते हैं, शनि का मंत्र करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। राइट साइड को, हमारे बहुत गुड बच्चे हैं, लेफ्ट साइड को। वेरी गुड बच्चे। आंखों में प्रेशर नहीं देना है, सॉफ्ट हैंड से और अच्छे से एक्सरसाइज करनी है बेटा। देखो हम तुम्हारी, अब देखो हम तुम्हारी बढ़िया से वो भी बना रहे हैं और आपको यूट्यूब में सारे लोग देखेंगे, ठीक, कि कितने अच्छे बच्चे हैं और मलसोन के हमारे, और रोज नियमित हमारे बच्चे आते हैं, साफ सुख बन के हमारे बच्चे आते हैं। चलो और अब ये करो। बहुत अच्छा बच्चों ने हमारा ये सांसों को कंट्रोल करते हुए, इससे आंखों का स्ट्रेस हट जाता है बेटा। आंखों में जितना तनाव है ना वो सब साफ हो जाएगा। माँ शारदे की कृपा इन बच्चों पर बनी रहे और दिनों दिन ये बच्चे एक अच्छे मुकाम पर अपने मंजिल को हासिल करें। ऐसा हमारा प्रयास है कि बच्चों को हम उच्च और बहुत अच्छी शिक्षा देने का हम प्रयास करेंगे और निपुण हमारे बच्चे, हमारे निपुण की ओर हमारे बच्चे अग्रसर हैं। लगभग सभी बच्चे हमारे पढ़ना लगभग सीख रहे हैं। थोड़ा हमको ये लगता है कि बहुत बड़ा गांव है और बहुत से बड़े बच्चों का, इनके अभिभावकों का जो रुख है प्राइवेट स्कूल की ओर है, लेकिन हमने बहुत प्रयास किया लेकिन समझ में नहीं है। लेकिन हमने इन बच्चों के जो आ रहे हैं इनके माता पिताओं को समझाया कि एक दिन आपके बच्चों की निश्चित एक बहुत बड़ी जो पूंजी के रूप में आप जो धन खर्च कर रहे हैं उसका संचय करते हुए बच्चे को अच्छी प्राथमिक विद्यालयों में बहुत अच्छी शिक्षा, हमारे ये DLED, BEd, TET सारे डिग्री होल्डर हमारे प्राथमिक विद्यालयों में हैं। लेकिन हमको सोचना इस बात का है कि क्यों यहाँ की जनता, ग्रामीण गरीब लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। शिक्षा के संबंध में यह बड़ा सोचने और दुखद भी है।
और आने वाला भविष्य शायद मुझे लगता है कि इस में इनके बच्चों का ये बहुत शुभकामनाएं। बच्चे भले प्राइवेट से पढ़ें, कहीं से पढ़ें, भारत के बच्चे हैं, ये हमारा ऐसा भी कहना उचित नहीं है, लेकिन जो हमारा बच्चों की जो आजीविका है, इनके माँ बापों का जो सामान्य, ये कृषि दिख रही है आपको, बहुत बड़े खेत दिख रहे हैं, खाली खेत, अभी खेत में बुआई का काम चल रहा है, कई लोग खेतों में गए हुए हैं, किसी ने बैल ट्रैक्टर सारे काम कर रहे हैं यहाँ पर लोग, और इन आजीविकाओं से भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी का। जबकि हमारे विद्यालयों में सरकार ने MDM दे रखा है, बहुत बढ़िया शुद्ध और पौष्टिक खाना, पौष्टिक आहार और निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क पुस्तकें हमने अभी बच्चों आपको पुस्तकें मिल गई है ना बेटा अभी? हाँ, अभी कुछ कक्षाओं की नहीं मिली, लेकिन लगभग हमारी पुस्तकें भी हमारी फर्स्ट इसमें मई में हमको सारे बच्चों को पुस्तकें हमारी प्राप्त हो चुकी हैं। और यहीं पे हमारा थोड़ा मेरा CRC का भी दायित्व है, और इसी के बगल में हमारे यहाँ CRC भवन है, इसमें भी यहाँ पर हम किताबें सारी चीज़ें रखते हैं। और इतना बढ़िया से स्थान में, मतलब जो स्थल में, इस स्कूल में जब मैं पहली बार आया था तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद जमतड़ी को छोड़कर बहुत बड़ी भूल कर दी है और बहुत चीज़ें मैं खो चुका हूँ, क्योंकि मैंने इसी प्रकार अपना राजकीय प्राथमिक विद्यालय जमतड़ी, कभी अगर किसी भाई किसी साथी को जाने का मौका है, वहाँ पे भूपेंद्र भाई हमारे और मनोहर डांगी जी वहाँ पे काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा विद्यालय वो भी चल रहा है। मुझे थोड़ा दुख हुआ था उस समय, जिस समय वो विद्यालय अकेला एक वीरान पड़ गया था, और मैं यहाँ के विद्यालय में जब मैंने प्रवेश किया तो मुझे लगा कि इस विद्यालय को शायद मैं चला पाऊँ या नहीं चला पाऊँ, लेकिन मुझे बहुत बड़ा सहयोग यहाँ के सम्भ्रांत नागरिकों का, प्रधान जी हमारे हैं और इस गांव के सम्भ्रांत व्यक्ति हैं भाई हमारे, कई साथियों ने हमें सहयोग किया कि नीमा साहब आप खोलिए, और हमने खोला। और ये बच्चे अभी हमारे पास, अभी पिछली बार हमारे 11 बच्चे प्रवेश हुए थे, इस बार हमारे 10 बच्चे हमारे नामांकित हैं। कुछ बच्चों के लिए दिक्कत भी है कि जैसे 5 साल, और सरकार ने ये नियम बना रखा है कि 6 साल में बच्चा आएगा। ये हमारे प्राथमिक विद्यालयों के लिए बहुत दुखद और बहुत ब्रेक, इसमें कोई स्पष्ट नीति हमारे प्राथमिक विद्यालयों के लिए नहीं है। बस जहाँ बाल बाटिका के रूप में आंगनबाड़ियों को दिया है, उसमें भी कोई हस्तांतरण हमको नहीं दिया गया है, और कोई पावर या किसी प्रकार का, मतलब हमारी ये बाल बाटिका की कक्षाएं मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रदेश भर में कहीं बहुत अच्छी चल रही होंगी। इसके लिए थोड़ा हमको और प्रयास करने की आवश्यकता है कि आंगनबाड़ी को हम ट्रेनिंग दें, आंगनबाड़ी को सुविधा दें। और ये मेरा वीडियो आप लोगों के माध्यम से एक संदेश के रूप में, हमारे सरकारी विद्यालय में आज हमने देखो ये तरबूज को क्या कहते हैं बेटा? हम वाटरमेलन। आज बच्चों का हम, क्योंकि बीच में हम अवकाश में होने का नहीं दे पाए, तो आज हम बच्चों को, जो बच्चों का पौष्टिक आहार है उसमें हमने आज सीजन में जो आता है वाटरमेलन, और थोड़ा ये हमने बच्चों के लिए थोड़ा ये अंगूर और ये खरबूज हमने बच्चों के लिए रखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी गुणवत्ता परक शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देता है। बेटा बीच में आपको लगा होगा ना कि हमारे यहाँ वल्दिया मैडम, हमारे डॉक्टर वल्दिया मैडम आई थी, हैं मीनू वल्दिया, और उनके साथ आए थे ना, आपका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ, जिसको जो प्रॉब्लम थी दवाई की, बार बार सरकार की ओर से नन्हे मुन्नों बच्चों के लिए कीड़े की फली की दवाई, हम नीली गोली और गुलाबी गोली हम बच्चों को दे रहे हैं। सरकार का मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा प्रयास सरकार का इसमें रहा हुआ है। तो हमारा एक ही प्रयास है कि हम ये चाहते हैं कि विद्यालय में, हमारे जो विद्यालय प्राथमिक विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, इनकी ओर हमको और हमारी सरकार को और हमारी जनता को इनको सोचना होगा कि हम इनको कैसे बचाएं, कैसे हम पहाड़ के रोजगार को, हमारे पास पहाड़ में रोजगार का केवल एक ही साधन है कि हमारे पास ये पूजा सोन हमारे पास प्रवेश कर रही हैं। इनको हमने, ये हमारे शिक्षा समिति की उपाध्यक्षा हैं, और इनने हमें निःशुल्क अपनी ओर से, जो हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं उनको, क्योंकि इन्हें बहुत पहले प्राइवेट स्कूल में इनने कार्य किया था। पूजा मैडम आपने कौन से स्कूल में किया था काम? नैनावती में आपने हमको सहयोग किया। जब विद्यालय जब बंद की स्थिति में था, तो सबसे पहले लॉकडाउन के बाद हमने विद्यालय खोला, और इनके बच्चे उसके बाद नैनावती घर, इन्हें क्योंकि बाजार में रहते, बाजार से गांव में आए, गांव में आने के बाद इन्हें सोचा कि हमारे गांव का जीवन बहुत अच्छा है, और बच्चों की शिक्षा यहाँ पर इनको लगी कि वाकई में सरकारी स्कूल की शिक्षा और प्राइवेट की स्कूल की शिक्षा पर इन्हें अंतर मापते हुए और सारी सुविधा को देखते हुए इन्होंने कहा कि मैं खुद स्वयं समिति में ये कहा कि मैं निःशुल्क इन बच्चों को सेवा दूंगी,
और निःशुल्क ये सेवा देते आ रही हैं और हमारे बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा का व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है। हमारा 3 आदमी का स्टाफ हमारे पास है अभी वर्तमान में। आप लोग तो अभी छोटे हो, बड़े बच्चे ये बच्चे ना, ये जो चश्मा पहन रहे हैं ना, हमारे बच्चों का क्या होता है ना, योगा का क्लास समाप्त होता है। उसके बाद योगा के बाद हमारा बच्चों के फिर हमारी आज किस विषय पे बात करनी है बेटा? हमने आज किस का पार्ट, कौन सा वाला पार्ट है? सबसे बेस्ट एक्सरसाइज योगा के बाद कौन सा पार्ट आपने करना है? उतर जाएगा। हाँ, कल कौन सा वाला पार्ट हुआ था? राख की रस्सी भी देखा ना, और भोले वाले मन के, हाँ, तो उसके बारे में हमने बात करा। कल आसमान में बादल भी लगे हुए थे ना। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा ना? अब बहुत सी चीजें आपने सीखी ना, 3D 2D है ना। और सारे बच्चे घर में अभ्यास तो कर रहे होंगे ना, होमवर्क कर रहे होंगे ना। घन घनाब ये सारी चीजें बेटा, सब चीजें ध्यान से देखनी है और सीखनी है, ठीक है। और जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे कोई ऐसी समस्या आती है, तो सर को, मैम को बताना है कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे ये हो रही है ना। और बराबर बच्चे योगा के बाद हमारे अपनी क्लास में जाएंगे और अपने आज आगे की शिक्षा की प्रक्रिया को चलेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। औस्ताहार के रूप में आज हमने क्या दिया है? आज ये इसका नाम क्या है? वाटरमेलन। ठीक है, आज हम इनको मतलब जो दे रहे हैं। तो वाटरमेलन आज के सीजन का क्या है? ये फल है ना। और ये क्या करता है वाटरमेलन? हमारे शरीर में क्या करता है? सबसे ज्यादा क्या करता है? खून बढ़ाता है, पानी की पूर्ति करता है ना। और हर सीजन में क्या होता है? ये हर सीजन के फल को खाना चाहिए, क्योंकि सीजन के फलों में क्या मिलते हैं? अलग प्रकार के विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। क्या क्या मिलते हैं? विटामिन, ठीक। और हमें मतलब जो है कि अब देखो भाई, निशु को एक बच्चे को मिलेगा हमारे, कौन खाएगा सबसे पहले? निशु हमारी कितने, कौन सी निशु हमारी आंगनबाड़ी में पढ़ती है ना। लेकिन हम आंगनबाड़ी निशु को भी दे रहे हैं ना, ड्राई फूड दे रहे हैं ना, हम सारे बच्चों को देते हैं ना। और प्रत्येक सप्ताह में मिलता है ना आपको, अलग अलग प्रकार से। हाँ, देखो निशु बोलती कि निशु के घर में भी है भाई। और किस के घर में है भाई? वेरी गुड। सब इसका अच्छा, इसका मतलब सारे बच्चों के मम्मी पापा देते हैं, मतलब रखे रहते हैं ना। और अच्छा, आपके ताऊजी भी लाए हैं? आपके ताऊजी कहाँ से लाए भाई? से। अब देखो, अभी हमने काटा है, देखो अब इसी में देखो हम कुछ चीज सीख भी सकते हैं इससे। देखो हमारा इसका आकार कैसा हो गया? इसका आकार बताओ। चंदा जैसा। हाँ, जैसा चंद्रा जैसा। जब हमने काटा नहीं था तो कैसा हुआ था? इसे हम आकृति का भी शेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास भाग है, जैसे हम भिन्न से हम क्या कर सकते हैं? भिन्न भी सीख सकते हैं। भिन्न करने से हमारे पास एक वाटरमेलन था, है ना। तो उसके हमने हमारे कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं ना। हमने एक वाटरमेलन का 1/10 हिस्सा करना है। क्या करना है? 10। आगे समझ में? हमने 10 बच्चों को एक वाटरमेलन बराबर भागों में बांटना है। बांट सकते हैं ना। जैसे हमने पहले क्या किया? पूरे वाटरमेलन को लिया, फिर उसका हमने आधा किया, ठीक है। आधा का मतलब 1/2, ठीक। फिर तीसरा हिस्सा किया हमने 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 और 1/8वां भाग हम काटने जैसे जा रहे हैं। 1/8 हम काट रहे हैं जैसे ये हमने काटा, माना ये हमारा 1/8 बन गया। अब हमने तो 8 बन गया नहीं हमारे। अब हमने फिर से 1/10 करने के, हमने 10 भागों में बांटना है ना। तो हमने 1/8 के बाद क्या हो गया? 1/9। कितना हुआ? 1/9। फिर उसके बाद फिर क्या बनेगा हमारा? 1/10वां भाग हमारा 1/10 बनेगा। आ गया समझ में सबके? किसी ऐसा समझ में नहीं आया तो बताओ। है आया? इससे हम भिन्न भी बता सकते हैं ना। और इसी हम भिन्न के साथ साथ इसका हम जोड़ घटाव भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जोड़ कैसे करेंगे? हमने जैसे एक सबको गिनेंगे ना, 1 2 3 4 करके, तो जोड़ का हो जाएगा ना। और जैसे हम बांटने लग जाएंगे, जैसे एक मीटर बिलोने से हम सारे बच्चों को देंगे। हमने जैसे वैभव को दे दिया,
फिर हमने शिवा को दे दिया, तो हमारे पास कम होते जा रहा है ना, 10 में से हमारे कम होते जा रहे हैं ना, माइनस लास्ट में क्या आ जाएगा, सबको मिल जाएगा, तो हमारे पास कुछ नहीं हो जाएगा, तो 0 आएगा समझ में। 10 में से 10 गया 0 आ गया सबके समझ में है। अब सारे सीख गए ना, चलो फिर थैंक यू बोल के समझ, चल बंद कर।